धर्म श्रवण कर रहे सभी प्रिय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब मानव मन की व्यथा, मानव मन की पीड़ा एवं उसके आत्यांतिक निवृत्ति का इतना सुंदर सहज रास्ता बतलाते हैं। उनकी बताए बातों पर जितना अधिक मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, ना ही आत्यांतिक सुख की प्राप्ति होती है। जितना सुंदर, जितना व्यवस्थित, जितना तार्किक ढंग से उन्होंने मानव मन की पीड़ा को समझा है, व्यथा को समझा है, शायद संसार में किसी मनीषी ने नहीं समझा। अपनी बात को इतनी तार्किकता से और इतने धारदार ढंग से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोई भी श्रोता विमुक्त हुए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य के अंतरतम में, अंतर्मन में क्या चल रहा है, इसकी बड़ी सुंदर मीमांसा की है। और यही मनुष्य के जीवन में सारी समस्याओं का जड़ है। आदमी चारों तरफ दृष्टिपात करता है, सारे जगत को देखता है, परंतु अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करता। इसलिए सारा संसार और इस संसार में सब कुछ पाने के बाद भी सारा संसार उसे भयावह लगता है। इसमें बड़ी बड़ी आशाएं करके, इच्छाएं करके संसार के प्राणी पदार्थों में वो अनुरक्त होता है। उनके आशा में स्वयं को बांधता है, परंतु यह आशा ही जीवन के लिए सबसे भयावह, भयानक भवसागर है। और इस विषय को इतना ठीक ढंग से, इतना सुंदर ढंग से, इतना व्यवस्थित ढंग से सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेशों में रखा है कि कोई भी मननशील व्यक्ति जब इसे मनन करता है तब उसे अपनी भूल, अपनी भ्रांति, जिसके कारण यह संसार भयावह लगने लगता है, उसे उसकी अनुभूति होती है। इसलिए सभी का कर्तव्य है कि हम ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाएं। सारा संसार जल रहा है राग द्वेष की अग्नि में, राग द्वेष की भट्ठी में, कहीं सुख चैन नहीं है। यह अत्यंत विचारणीय विषय है, परंतु जीवन में सुख शांति की तलाश करते हुए भी प्राणी अत्यंत उद्विग्न है, क्योंकि वो जहां सुख और शांति की खोज कर रहा है वहां सुख है नहीं, वहां मिथ्या सुख का आभास है। जब इस विषय पर गहनता से और गंभीरता से व्यक्ति विचार करता है तब उसे अपनी भूल का पता चलता है, ज्ञान होता है। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो किसी ज्ञानी, विलक्षण ज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में नहीं जाता। मनस्ताप में सारा संसार जल रहा है, राजा से लेकर रंग तक। मनस्ताप में जलने का कारण क्या है? उस कारण की खोज करनी पड़ेगी।
खोज करेगा कौन? खोज ही स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे हमारे जीवन में परेशानी है, दुख है, जिससे हम विचलित हो उठे हैं, उसके कारण भी हम स्वयं हैं। जब आदमी संत महापुरुषों के सानिध्य में जाता है, उनके श्रीमुख से सुंदर और पावन विचार श्रवण करता है, उसके अंतर्दृष्टि विकसित होती है। उसके सहारे वो खोज करता है, हमारा जीवन इतना विचलित क्यों है, संसार भयावह क्यों लगता है, संसार दुखमय क्यों लगता है? केवल विचारहीनता के कारण। ठीक से विचार करके देखा जाए, अपने मन का संयम किया जाए, इंद्रियों का संयम किया जाए, इच्छा और तृष्णा जो जीवन के लिए, जीवन के सारे सौंदर्य और जीवन के सारे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं, उस तृष्णा को हमें समझना होगा, उस इच्छा और वासना को समझना होगा। हमारे जीवन को दूसरा क्लांत नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। हम केवल इच्छाओं और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहने के कारण इतना दुखी हो जाते हैं, और इसके लिए हम बाहर, इससे छुटकारा के लिए हम बाहर उपाय ढूंढते हैं, देवी देवता, ईश्वर, परमात्मा, हमारे मन का राग, मन का द्वेष, मन की उलझन, मन में जो ईर्ष्या है, मन में जो विकार है, वो कैसे दूर होगा, जिसके कारण हमारा जीवन एकदम अव्यवस्थित है। इतना सुंदर अनुभव जीवन का उपयोग भी मनुष्य इसलिए अपने कल्याण के लिए नहीं कर पाता, कुछ संसारिक प्राणी पदार्थों की वासनाओं के पीछे दौड़ता रहता है, मृग तृष्णा की भांति, परंतु उसे ये पता नहीं चलता। सदगुरु कबीर साहब अपने भजनों में इसको और भी मार्मिक तरीके से उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, बड़ा सुंदर ढंग से किया है। क्यों तो फिरत भुलानी रे जोगिनिया, पिया के मरम नहीं जानी हो। अनेक शब्द हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, तब वो जीवन को, स्वयं को ठीक से समझ सकता है। तभी वो वासनाओं से पूर्ण और आत्यांतिक निवृत्ति हुए बिना जीवन में कहाँ सुख है, कहाँ चैन है। सारा संसार एक धोखा है, हम धोखे में पड़े हैं। जहां अपना कुछ भी नहीं, तृण भी नहीं अपना, वहां सब कुछ अपना मान लेने का ये अहंकार, इसी के कारण तो जीवन में दुख है। इस सत्य को सबको समझना चाहिए। इसीलिए जब संसार के प्राणी पदार्थों को अपना मानते हैं और आशा में बंधते हैं, आशा एक बहुत बड़ा दुख का कारण है। आशा इतना बड़ा बंधन है, महाबंधन। लोकेशणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, इन सब से प्रबल है आशा। हर प्राणी दूसरे से आशा करता है। व्यवहार की बात अलग है, एक दूसरे से व्यवहार चलाने के लिए तो करना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इस पर बड़ी गंभीरता से विचार किया है। नदिया जल कोयला भई समुंदर ला गया, मच्छी ईर्षा चढ़ गई उठा कबीरा जा। उनके साखियों में इतना अपरिमित ज्ञान है, जब श्रोता उसे समझता है
उसी में डूब जाता है, खो देता है। इसका निवारण कैसे होगा? उसका बड़ी ही सुंदर मार्ग सदगुरु कबीर साहब बताते हैं अपने चिंतन में। नदिया जल कोयला भाई, ये आशा की नदी निरंतर प्रवाहमान है। एक से छोड़ते हैं दूसरे में हम आशा कर लेते हैं। इतना भी ज्ञान नहीं होता। एक जगह जहां इतना बड़ा आशा किए थे, पुत्र से आशा, परिवार से आशा, धन से आशा, बंधु बांधवों से आशा, सब मिथ्या है। अंत में कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए आशा, किसी से आशा आदमी क्यों करता है? उसमें बंध जाता है। कहीं आशा करना, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से सुख की आशा करना महाभ्रम है। यही तो जीवन में सारे दुखों का कारण है। साहब कहते हैं, नदिया जल कोयला भई, ये आशा रूपी नदी कब जलेगी? समुद्र लागिया। जब साधक के हृदय में यह सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करता है अपने उपदेशों के माध्यम से, जब साधक के हृदय में ज्ञान की अग्नि दग्ध होती है, प्रज्वलित होती है, तो उसमें सारे कूड़े कचरे जनित विचार ये सब जल जाते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सर, लोभ, इसीलिए तो संत वचन की जीवन में बड़ी महिमा है, आवश्यकता है। संत वचन सुनने से हृदय, मस्तिष्क, बुद्धि सब सही दिशा में कार्य करती है। गोस्वामी जी ने इतना सुंदर दोहा कहा है, शीतल वाणी संत की ससेहूं ते अनुमान, तुलसी कोट तपन हरे जो कोई धारे का। अद्भुत वचन संतों के श्री मुख से निकले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, शीतल वचन, शीतल वाणी संत की ससेहूं ते अनुमान। जिस प्रकार से रात्रि में चंद्रमा अपनी शीतलता से, अपने दिव्य सौंदर्य से रात को जगमगा देता है, रात में सब शीतलता का अनुभव करते हैं चांदनी रात में, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। शीतल वाणी संत की ससन। इसी प्रकार से संत के श्री मुख से निकली हुई वाणी जब श्रोता उसे सुनता है, ठीक से श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, अपने मिथ्या अध्यास भास को देखता है। जहां मेरा अध्यास है, भास है, आशाएं हैं, तृष्णा है, इच्छा है, जिससे हमारी वासना प्रबल होती है, वो सब मिथ्या है। कैसे देखता है? जब संतों के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सुनता है, तब उसे संसार के असारता का ज्ञान होता है। जहां अनादि काल के अध्यास भास से उलझा है और जन्म मरण का प्रवाह जिसके कारण निरंतर गतिमान है। महात्मा बुद्ध ने भी इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से कहा है। मुनिजस् पमत्त चायनोत रहा बढ़ती मालवाविय, सो फलवती हुराहुरंग फल मिक्षंग व बनस्मि वानरो। जिस प्रकार से बंदर फल की इच्छा से इस पेड़ से उस पेड़ पर दौड़ता रहता है, कुत्ता फांदता रहता है, इसी प्रकार इच्छाओं वासनाओं के दास्ता में पड़ा हुआ प्राणी
यहां सुख नहीं मिला, यहां मिलेगा, इससे सुख नहीं मिला, इससे मिलेगा, निरंतर दौड़ता रहता है। उनका कहने का अपना एक ढंग था, मनुजस्य मत विचारना, उन्मादी मनुष्य की तृष्णा मालवा लता की भांति बढ़ती है। मालवा लता, इसे हम लोग आकाश बौर कहते हैं। आकाश बौर सारे पेड़ को आच्छादित कर लेती है, उसे तहस नहस कर देती है, परंतु उसकी जड़ नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार से प्रमादी मनुष्य की, आलसी मनुष्य की तृष्णा होती है, इच्छा, वासना, नाना संज्ञाओं से इसे संबोधित किया गया है। इसी के कारण मनुष्य का चित्त उद्विग्न है, भटक रहा है। इन संतों की वाणी को सुनने से आत्मिक सुख की अनुभूति होती है। ठीक से श्रवण मनन किया जाए, अंदर जितने विकार हैं सब धुल जाते हैं, अहंकार गल जाता है। अहंकार ही तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, मिथ्या अहंकार। अहंकार का भाव तो केवल ज्ञान से होगा, दृष्टि बदलेगी, जीवन और संसार के प्राणी पदार्थों वस्तुओं के सच्चे स्वरूप का जब बोध होगा, उसके सत्य स्वरूप का जब बोध नहीं होता है, तभी अज्ञानतावश उसमें हम अहंकार करते हैं, जो हमारे विनाश का कारण बनता है। इसलिए बंधु, इतना मार्मिक तरीके से इन संतों ने अपनी बात कही है। मुनजस अमत चायनो तणहा पढ़त मालवा गया। प्रमादी मनुष्य की तृष्णा की लता मालवा लता आकाश बौर के समान फैलती है। जिस प्रकार से आकाश बौर जिस पेड़ को पर फैलती है, उस पेड़ के अस्तित्व को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार से हमारी तृष्णा हम ही से उत्पन्न होकर के और हमारा सर्वनाश कर देती है। इसलिए इच्छा, वासना, तृष्णा ये महाभव सागर है। मनुष्य जीवन ही में विचार करते करते, साधना करते करते, ध्यान करते करते जब आदमी उसका दृष्टा बन जाता है, तब उससे वो मुक्त हो सकता है। उससे मुक्त होना ही मुक्ति है। मुक्ति की अनेक व्याख्याएं की गई हैं, परंतु इसे सहज ढंग से, जितना सुंदर और तार्किक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से सदगुरु कबीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, अन्य महापुरुषों ने कहा, अत्यंत दुर्लभ ज्ञान की चर्चा है। यह ज्ञान ही मनुष्य जीवन के लिए खजाना है। अगर ज्ञान का खजाना हो तो अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, अपना वर्तमान भी सुंदर बना सकते हैं, लोकोत्तर जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा कारण महाभव सागर, इच्छा, तृष्णा, वासना, ये आशा। इसे तथागत ने कहा कि मालवा लता की भांति प्रमादी मनुष्य की तृष्णा बढ़ती है। जिस प्रकार बंदर फल की इच्छा से इस डाल पर उस डाल पर घूमते दौड़ते अपना जीवन व्यतीत कर देता है, इसी प्रकार तृष्णा के दास्ता में पड़ा हुआ प्राणी तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते सर्वनाश को प्राप्त होता है। यह बात बहुत ही समझने योग्य है। इसलिए इस जीवन में तृष्णा का क्षय कैसे होगा? तथागत ने कहा, तृष्णा का नाश ही सभी दुखों का नाश जानना चाहिए। जब तक संसार के प्राणी पदार्थों की रंच मात्र भी तृष्णा है, इच्छा है, वासना है, आशा है किसी प्रकार से, तब तक हम आवागमन के दूसरा दुख से मुक्त नहीं हो सकते। यह प्रवाह इसी आशा तृष्णा के कारण है। इसी प्रकार मनुष्य की दुर्बुद्धि, मनुष्य की स्थिति है
संसार में इस प्राणी से, इस पदार्थ से सुख में नहीं मिला, अगले से मिलेगा, ऐसे करते करते उसका सारा जीवन ही समाप्त हो जाता है और अनेक जन्मों के पुण्य को खोकर फिर वो सृष्टि प्रवाह के नियम के अधीन जन्मांतरों की, जन्म मरण की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए महापुरुषों के दिए उपदेशों पर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, तब हम संसार के दुख से बच सकते हैं, वर्तमान को भी सुंदर बना सकते हैं। विचारों से ही, पवित्र दृष्टिकोणों से ही मनुष्य का जीवन सुंदर होता है। सोना के गहने पहनने से नहीं, अच्छा वस्त्र पहनने से नहीं, हमारा जीवन केवल अच्छे विचारों से ही सुंदर लगता है, सुंदर हो सकता है। इसलिए महापुरुषों के दिए उपदेशों को हमें ठीक से हृदयंगम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि नदिया जल को इला भई, समुंदर लागे आग। इस प्रकार जब विचार कुशल व्यक्ति किसी संत महात्मा के सानिध्य में जाकर के धर्म श्रवण करता है, अदृश्य जीवन को जब देखता है, भौतिक जीवन में ही एक ऐसा जीवन छिपा हुआ है, आध्यात्म के बिना, आध्यात्म के मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना उसका ज्ञान नहीं हो सकता। बंधु, इसलिए साहब कहते हैं, ऐसे जिज्ञास मुमुक्षु जो अपने कल्याण की इच्छा से जब संत महापुरुष के सानिध्य में जाता है, उसे योग्य व्यक्ति समझ करके सदगुरु उसके हृदय में, हृदय सागर में जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जन्म जन्मांतरों का कुसंस्कारों और विकारों का अध्यास सब जल जाता है। नदिया जल, आशा की नदी, जब तक आशा की नदी है, हमारा जन्म मरण का प्रवाह, जन्म मरण का दूसरा दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इसी आशा के कारण अनंत जन्म हमने लिया, अनंत जन्मों के दुख सुख को भोगा, उनके संस्कारों को लेकर हमारी यात्रा चलती रहती है। इसलिए अद्भुत प्रसंग है, यही तो असली आध्यात्म है। बंधु, साहब की वाणी में अमृत है, जैसे लगता अमृत टपक रहा है और श्रोता उसको पा करके बिल्कुल एकाग्रचित्त हो जाता है, अपने जीवन और जीवन की गतिविधि और व्यवहार को देखने लगता है और वो विचलित हो उठता है। ऐसी ज्ञान की महिमा है। सदगुरु कबीर साहब इसी विषय को कितना ठीक ढंग से, कितना सुंदर ढंग से, कितना मार्मिक तरीके से कह रहे हैं। नदिया जल को इला भई, जब साधक के हृदय में सदगुरु ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करता है, तभी आस्था तृष्णा की नदी जल जाती है, कोयला हो जाती है, समाप्त हो जाती है। साधक के ऊपर सदगुरु का कितना बड़ा उपकार है, इस उपकार को चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए जीवन में गुरु का जो अमृतमय संदेश है, वही हमारे लिए संबल है। इसे सबको समझना चाहिए। साधक जब समझता है, गुरु जब समझता है कि साधक सही दिशा में और तात्विक खोज, स्वयं को जानने समझने की जिज्ञासा से आया है, जब उसे योग्य और सत्पात्र समझ करके जब ज्ञान की बारिश करता है, उसके हृदय सागर में ज्ञान जब दहक उठती है, कि सब आशा तृष्णा, लोक तृष्णा, वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णा, सारे संसार की ऐसना ऐसना लता, आशा, जो बड़ी बड़ी आशाएं हैं, उसका मिथ्यात्व, उसके मिथ्यात्व का ज्ञान होने के बाद हम उसका परित्याग कर देते हैं। यह त्याग ही तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। बंधु, इसलिए सदगुरु कबीर साहब की एक साखी में, एक साखी जीवन को कल्याण के पथ पर
लगा सकता है, और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर यह काम यहां नहीं हुआ तो फिर आगे असंभव है। सारे उपनिषदों के चिंतन में सारी बातें भरी हुई हैं। गोस्वामी जी ने सरल भाषा में कहा, तृष्णा त्याग स्वर्ग सुख यही। तृष्णा के त्याग के बिना, आशा तृष्णा इच्छा वासना के त्याग के बिना जो शाश्वत सुख है, निज शाश्वत मुक्त पद की प्राप्ति है, असंभव है। इसी के कारण अनादिकाल से हमारा जन्म प्रवाह चल रहा है। जन्म मरण के चक्की में हम पीसे जा रहे हैं। आज हमें जागना है, जाग करके देखना है अपने स्मृति को। यही तो सबसे बड़ा विषय है, अपने स्मृति को ठीक ढंग से जानना, समझना। साहब की ये निवेदन है, साहब करते हैं, उनका उपदेश मनस्ताप में जलते हुए प्राणी के लिए कितना बड़ा सुख का स्रोत है, कितना बड़ा सुख का साधन है, इस समय से ही बनता है। मच्छी बिरछा चढ़ गई उठा कबीरा जा। जो हमारी चित्त वृत्ति है अपने अखंड चेतन स्वरूप में लीन हो जाती है। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। लेकिन जब तक ज्ञान की दग्ध अग्नि में हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, लोक वासना का इतना प्रबलतम प्रहार है, सारा संसार उसी में उद्विग्न है, उसकी चेतना कुंठित हो गई है, स्मृति पर बादल छा गए हैं अज्ञानता के। बंधु, इसलिए धर्म श्रवण, धर्म संचेतना से जागृत हो, जागृत पुरुष ही आध्यात्म के मार्ग पर ठीक से चल सकता है। इसीलिए इन महापुरुषों का जो ज्ञान की अगाध राशि है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत है, पूंजी है। सत्य के बोध के लिए, सत्य के साक्षात्कार के लिए, इसके बिना हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। जो पाए हैं वो सब खो देंगे। इसलिए अंतिम दशा का याद सबको रखना चाहिए। एक से एक महापुरुषों की वाणी है जो हमारे सारे तंदा को भंग कर देती है, हमारे आलस्य को। हम जो सोए हुए हैं मोह के प्रगाढ़ चिर निद्रा में, श्रवण मात्र से, मनन मात्र से ही हम जाग उठते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो ग्लानि से भर जाते हैं कि हमने कितना सुंदर अवसर व्यर्थ के प्राणी पदार्थों की इच्छाओं वासनाओं में लगा दिया, और उसी के समुद्र में हम गोता लगाते रहे। हमारा यात्रा बहुत लंबा हो गया, अनंत की यात्रा। इसलिए आज ये सुंदर संयोग है। गोस्वामी जी की बात मैंने अभी आपसे कहा कि संत की वाणी है, वो मनस्ताप में जलते हुए प्राणी को शीतलता प्रदान करती है। शीतल वाणी संत की सस्यों से मां, तुलसी कोट तपन हरे जो कोई धारी का। आज संतों की वाणी और वाणी की महिमा को हम अपने कानों के द्वारा हृदय में ले जाएं, गंभीरता से चिंतन करें, हमारे मन का सारा अनुताप, जलन, कुढ़न, उद्विग्नता, ये सब समाप्त हो सकते हैं। व्यर्थ में ही हम कुढ़न करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं। ये सब अज्ञानता का परिणाम है, और उसमें अपना मूल्यवान समय नष्ट करते हैं। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरार निबोधत, उपनिषद के ऋषियों ने कहा, संसार के मार्ग का अतिक्रमण करना उस तूरे पर धार लगाए उस तूरे पर चलने की भांति है। इस संसार में रहकर और संसार के झंझावातों से, आंधी तूफान से, वासनाओं के प्रबल प्रहार से हम कैसे बचें, कैसे अपने जीवन, वर्तमान और भविष्य को सुंदर बनाएं,
कितना सुंदर मार्गदर्शन है सदगुरु कबीर साहब का, महात्मा बुद्ध का, गोस्वामी जी का। सबको इस पर मनन करना चाहिए। नदिया जल कोई लाभ है, समुद्र लागी आग। ये आशा तृष्णा जिसके कारण हम अनाद काल से जन्म मरण की यात्रा कर रहे हैं। सदगुरु के शरण में जाइए, बोधवान महापुरुषों के शरण में जाइए, जाकर के उनसे ज्ञान सुनिए। उनके ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाएगी आपके हृदय में, ये सब आशा तृष्णा की नदी सब जल जाएगी और तब आप अपने शाश्वत निज मुक्त पद की प्राप्ति करेंगे। यही मोक्ष का मार्ग है, यही मोक्ष का सुंदर उपाय है। दूसरा आपको मोक्ष दे नहीं सकता, दूसरा कोई आपका दुख हर नहीं सकता, दूसरा कोई आपके दुख, क्योंकि दुख आपके द्वारा निर्मित है, इसलिए दुख का अंत आप कर सकते हैं, बशर्ते आपके अपने अंतर सत्ता का। इसलिए सर राधा कृष्णा ने यह विचार करते हुए लिखा है कि मनुष्य के अंदर एक ऐसे गुप्त सत्ता का निवास है, वहां तक अगर हमारी पहुंच हो जाए, हम जान जाए इस संसार का अध्यास भास आशा वासा तृष्णा ये बहुत बड़ी बाधा है। इस कुहासे को चीर करके अगर हम वहां तक पहुंच जाएं, अपने अंदर की जो सत्ता है वहीं तक पहुंच करके संसार के सारे कुहासों को चीर करके उसका बोध प्राप्त कर लें, सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के इस वाणी पर मैंने थोड़ा विचार दिया कि सब साखी पर सबको स्मरण करना चाहिए। नदिया जल कोयला भई, समुद्र लागिया। सबको आप काम, तृप्त काम, मूर्ण काम, निष्काम चित्त, ऐसे बोधवान महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए और उनके उपदेशों, जब उनके उपदेश हमारे हृदय में जाते हैं, ज्ञान की अग्नि में सारे हमारे अंदर के कूड़े कचड़े यानी जो विकार हैं, राग द्वेष ईर्ष्या मद मत्सर, ये सब जल जाते हैं, नष्ट होते हैं, तृष्णा का क्षय होता है, आशा का क्षय होता है। तब हमारी जो वृत्ति है, जो वृत्ति संसार में, वृत्ति एक बहुत बड़ी समझने की चीज है, सबको समझना चाहिए। वृत्ति मच्छी वृक्षा चढ़ गई, वह वृत्ति, उसका मत मछली का कितना सुंदर साहब ने रूपक दिया है। जब उसे ज्ञान होता है, इस मोह प्रगाढ़ मोह के प्रगाढ़ की निद्रा में सोए हुए प्राणी को जाग जाता है, उसकी कुंठित चेतना जाग जाती है, वृत्ति जाग जाती है। नदिया जल कोयला भई, समुद्र लागिया। ये बिना साधक जब तक ऐसे महापुरुष का आश्रय नहीं लेगा, तब तक ये संभव नहीं है। इसे सबको जाना चाहिए। अपने अंदर के विषय विकारों की आत्यांतिक निवृत्ति के लिए यह सबसे सरल और सहज साधन है। अच्छे महापुरुषों के सानिध्य में जाना चाहिए, उनके विचारों का श्रवण मनन करना चाहिए। श्रवण मनन करके हमारे अंदर जो उनके ज्ञान से दृष्टि आती है, उस दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से अपने अंदर के बुरे संस्कारों को, बुरे विचारों को हम देखने में समर्थ होते हैं। देख करके उसे रिमूव करें, अंदर से हटाएं, उन्हें निकालें, तब आपका मन बिल्कुल स्वच्छ तालाब की तरह से हो जाएगा, जहां न कोई अध्यास है, न भास है, न विषय है, न विकार है। एकदम पवित्र जल की तरह से आप निर्मल हो जाएंगे। वह निर्मलता ही इस जीवन का उद्देश्य है, वही मुक्त, वही निज मुक्त पद है, वही सब कुछ समाप्त हो जाता है। साहब कहते हैं, मच्छी नदिया जल कोयला भई, समुंदर लागिया। मच्छी वृक्षा चढ़ गई, उठा कबीरा। ये जन्मांतरों की विषय लीन वृत्ति अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाती है। थोड़ा समय ने विचार दिया, यही साधन है, यही भजन है, यही आध्यात्म के मार्ग पर आरूढ़ होकर चलने का यही परिणाम होना चाहिए जीवन में। तभी हमारा आपका जीवन
सबका जीवन सार्थक हो सकता है, सबका जीवन कृतार्थ हो सकता है, हमारा जन्म पाना सार्थक हो सकता है, दूसरे के लिए हम प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं और अपना जीवन कृतार्थ कर सकते हैं। और ऐसी रहनी में रहने ठहरे हुए व्यक्ति से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। यह बड़ा ही सुंदर उपाय है। सबको इसी मार्ग पर, इसी उपदेश को आत्मसात कर चलने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विचारों को विराम देता हूँ।